हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, पिछले पॉलिटी की क्लासें चल रही हैं हमारी। पिछले चैप्टर में हमने की थी अनुसूचियां, जो हमारे शेड्यूल थे उनके अंदर क्या है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमने अपने हमारे जो संविधान के प्रावधान है, कौन सा प्रावधान किस देश से हमने बोरो किया, अडॉप्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो नागरिकता है। देखिए दोस्तों, हम जो गुलाम थे वो अंग्रेजों के थे, तो हमने वहीं से मैक्सिमम जो हमारे संविधान का जो प्रावधान है हमने यहीं से अडॉप्ट कर रखा है, यूके के सिस्टम से। ठीक है, तो बात करते हैं हम नागरिकता की। जो हमारा नागरिकता का प्रावधान है हमने ले रखा है ये यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वर्ल्ड में। अगर संसद की बात की जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की जाए, तो सबसे बेस्ट माना जाता है यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमने देखा कि किस देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे बेस्ट है, तो हमने अडॉप्ट किया है यूके से हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं न्याय प्रणाली की, जुडिशरी की। देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय में हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने देखा कि जिस देश के अंदर जो चीज बेस्ट कार्य कर रही है उसको हम अपना लेते हैं। ठीक है, उसी के तहत सब कुछ हमने अपनाया हुआ है। जिस देश की जो भी चीज हमें बेस्ट लगी हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना ली। बात करते हैं न्याय प्रणाली की। जो हमारी न्याय प्रणाली है जुडिशरी, वो हमने अडॉप्ट कर रखी है यूएसए से, क्योंकि यूएसए की जो न्याय प्रणाली वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने यूएसए से अडॉप्ट कर रखे हैं। ये हमारे जो संविधान का पार्ट 3 के तहत आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ये हमने बोरो कर रखे हैं आयरलैंड से। ठीक है, इसका आर्टिकल है 36 to 51, पार्ट 4 के तहत आती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जो कि हमने बाद में अपनाए थे। हमने पहले हमारी कोई भी मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया हमें रियलाइज हुआ कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, तो हमने बाद में अपनाए थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हमने जो पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर, आज का रशिया है जो, उसमें से कुछ कंट्री अलग हो चुके, लेकिन पुराने समय में 1991 से पहले जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में, उससे पहले जो सोवियत संघ है एक अलग प्रोविजन था, लेकिन आज के समय में उसमें से कुछ देश अलग हो चुके हैं। हमने उस समय के जो यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ से हमारे जो मौलिक कर्तव्य अपनाए हुए हैं, जो कि आज हमारे अनुच्छेद 51A पार्ट 4A के तहत कार्य कर रही है। इसके बाद बात करेंगे हम इमरजेंसी प्रोविजन की। ठीक है, जो हमारी जो इमरजेंसी की प्रक्रिया है वो हमने कहां से अपनाई हुई है, वो हमने अपनाई हुई है जर्मनी से। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कार्य करती है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन बनता है जो इमरजेंसी के दौरान, वो हमने जर्मनी से अपनाए हुए हैं। बात करते हैं हम अगले प्रावधान के बारे में, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारा इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट है हमने बोरो कर रखा है आयरलैंड से। राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना, जो हमारी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया वो किस विधि के तहत है हमारी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना, उसको हटाने का प्रावधान है, वो हमने ले रखा है यूएसए से। ठीक है दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो चल सकता है वो केवल और केवल संविधान का जो उल्लंघन करने पर चल सकता है, और किसी भी प्रावधान के तहत हमारे राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चला सकते। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। आप देखते रहते हो कि समय समय पर पार्लियामेंट में बिल आते हैं कि आज ये चेंज करना, आज ये चेंज करना है। ठीक है, वो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, वो प्रक्रिया ली है हमने साउथ अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं लेटेस्ट, बिल्कुल जो हमारा CAA है, जो संविधान संशोधन की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है, उसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें प्रावधान में चेंज किया संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जो आर्टिकल 370 के जो केवल और केवल एक पार्ट को रखकर बाकी सारे पार्टों को उसको निरस्त किया है, वो इसी प्रक्रिया के तहत किया गया है,
जो हमने बोरो कर रखा है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, बात करते हैं हमारे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत है जो एक फेडरल सिस्टम के साथ चलता है। यहाँ केंद्र अपना कार्य करता है, राज्य अपना कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग बनाकर प्रॉपर अच्छे तरीके से कार्य करते। ये हमने बोरो कर रखा कनाडा से। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, कोई भी बिल है, ठीक है, उसको केंद्र ने पास कर दिया। ठीक है, केंद्र को पास करने के बाद वो राज्यों के पास जाता है, समय समय के साथ वो अपने स्टेट में उसको लागू करते रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं कि इसमें हमारे राज्य के लिए थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो हमारी काम करती है कनाडा से हमने बोरो कर रखी है। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि हमारी जो है फेडरल सिस्टम चलता, संघीय प्रणाली चलती है हमारी। ठीक है, ये हमने कनाडा से बोरो कर रखा है। ये हमारा कैसे कार्य करता है मैंने अभी भी बता दिया आपको। बात करते हैं हमारे इससे आगे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम समवर्ती सूची के बारे में, जो हमारी समवर्ती सूची है। देखिए दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें पढ़ा था अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, जो हमारी 7वीं अनुसूची थी, डिवीजन ऑफ पावर की बात करती है। ठीक है, उसके अंदर हमारी 3 प्रकार की सूचियां थी हमारे पास। सबसे पहले थी हमारे पास केंद्र की सूची, जिसके ऊपर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। दूसरी थी हमारी राज्य, जिसके ऊपर राज्य कानून बनाती है। एग्जाम्पल के लिए पुलिस ले लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ले लीजिए राज्य सरकार का। और उसके साथ साथ ही हमारी समवर्ती सूची। ठीक है, इस पे दोनों की दोनों जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, ठीक है, वो आती है हमारी समवर्ती सूची के तहत, जो कि हमने ले रखी है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है समवर्ती सूची हमने, जो कि हमारी 7वीं अनुसूची के अंदर आते। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है एजुकेशन, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारी शिक्षा है वो किस सूची का विषय है। तो हमारी समवर्ती सूची का विषय है एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की तरफ। ठीक है, ये हमने बोरो कर रखा है फ्रेंच यानी कि फ्रांस से। ठीक है, कानून द्वारा जो विधि प्रक्रिया है ये हमने बोरो कर रखी है जापान से, कि हमारा कानून जो लॉ सिस्टम वो कैसे कार्य करता है, ये बोरो कर रखा है हमने जापान से। जो हमारी प्रीएम्बल की डेफिनेशन है, हम भारत के लोग भारत के लिए, जो ये वाली हमारी डेफिनेशन है ये हमने बोरो कर रखी है यूएसए से। ठीक है दोस्तों, जो हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो हमारी न्याय की प्रक्रिया है वो है रशिया से, जो हमने बोरो कर रखी है। ठीक है दोस्तों, जो जितनी भी हमने बाहर से ले रखी थी हमारे संविधान के अंदर, जो जो बोरो कर रखा था, ये उसी का लेक्चर था। ठीक है, इससे आगे बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी फंडामेंटल राइट्स की आएगी। ठीक है दोस्तों, पढ़िए, क्वेश्चन करिए, और भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।